साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र लेबन। साथियों, सरकार की कहीं न कहीं एक मंशा है कि सब पढ़े सब बढ़े। इसके लिए में तमाम आप देखेंगे जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उनमें ये स्लोगन अक्सर लिखा होता है, लेकिन क्या वो स्लोगन वाकई में सार्थक है? इस पर भी आपके कमेंट चाहिए। मैं खड़ा हूं, आज आपको दिखाऊंगा प्राथमिक विद्यालय सतारी शिक्षा क्षेत्र धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर। पूरा मामला क्या है? जब भी आप देखेंगे आप चौकन्ने रह जाएंगे। जब भी आप देखेंगे तो उंगलियां उठाएंगे कि वाकई में अगर स्कूल का हेडमास्टर इस तरीके से कार्य कर रहा तो आम जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या सीखेंगे। हम अंदर प्रवेश करेंगे, दिखाएंगे कि ये प्राथमिक विद्यालय सतरी शिक्षा क्षेत्र धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर है। हम जोड़ेंगे आपको एक ऐसे शौचालय से, बता रहे हैं कि एक शौचालय बनाया जा रहा है, उस शौचालय की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई और बताते हैं कि छज्जा गिर गया उसका, लेकिन वाकई में पूरी असलियत क्या है आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में हेडमास्टर की यह करतूत है। तो आम जनता क्या करेगी, क्योंकि वो इस समाज की रीढ़ है। हम आगे आपको ले आएंगे, पहुंचाएंगे आपको सीधा शौचालय तक। ये शौचालय है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के शिक्षा अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन आपको मोबाइल पर उनकी सारी बातें सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। ये देखिए शौचालय बनकर तैयार है, ये शौचालय है और शौचालय की गुणवत्ता पर सवाल है। सवाल क्या है आप देखेंगे, बीच से ये ईंटें खत्म है, ईंटें गिरी हुई है, लेकिन गिरा क्या है, नीचे बैठेंगे तो दिखाएंगे आपको ये एक छत है। मुझे तो लगता है कि इतनी बड़ी छत अगर मैं अपने हाथ से हिला पा रहा हूं तो छत की गुणवत्ता पर आपके कमेंट्स आने चाहिए। अंदर दिखाएंगे कि ये ईंट किस तरीके की लगाई गई, आप देखेंगे ईंट बताइएगा, लेकिन परख कर इसका कलर देखकर आप भी बताइएगा कि ये प्योर अव्वल है या दोयम है। ये अंदाजा आप लगा के जरूर बोलिएगा। हम कहेंगे साथी से थोड़ा अंदर आए और दिखाएं कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा, बनकर तैयार हो रहा। बीच में गड्ढा है, यहां भी गड्ढा है, ये तरीके पूरा इसका बेस बनाया जा रहा। लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके से बनाया गया कि जो छत लगने से पहले ही आप कह सकते हैं कि आगे का छज्जा गिर गया। आगे देखेंगे बीम लगाने के लिए बताते हैं कि आप बीम लगाई जाती है तो सरिया पड़ती है, लेकिन जिस तरीके से काठ लगा के और ये बनाया गया है, अंदाजा लगाइए क्या इसमें सरिया है। अगर सरिया है तो समझ लीजिए कि बच्चों की जिंदगी को सेव कर रहे हैं। अगर सरिया नहीं है तो बच्चों की जिंदगी से ये खिलवाड़ हो रहा, किसी दिन गिरेगा और आपका बच्चा अगर इस विद्यालय में पढ़ रहा तो ये तो तय है कि चोटें तो आएंगी। ये आ जाएंगे आप अंदर से बाहर जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कि इस साइड से भी कुछ चीजें बनाई जा रही हैं। बगल में कुछ ईंटें पड़ी हैं जो पुरानी है, शायद कुछ तोड़ा गया है, अंदाजा लगाइएगा आप। और आएंगे तो ये पीछे का छज्जा है, लेकिन छज्जा जिस तरीके का लगा है ये आप देखेंगे। मुझे भी डर है कि अगर मैं छुआ और ये गिरा तो दोबारा कोई खबर नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए मैं थोड़ा दूर से ही आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये छज्जा लगाया गया है, अंदर मुझे कोई सरिया जैसी कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं छुआ और ये गिर गया तो हो सकता है कि मुझे भी चोट आए। इसलिए ये आप देखकर अंदाजा लगाइएगा। सरकार तो कहती है कि जीरो टॉलरेंस, लगता है कि जीरो टॉलरेंस है, होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से यह बनाया जा रहा है, एक शिक्षक कहते हैं कि समाज की रीढ़ है, समाज का अगुवा है, भारत को एक भविष्य दे रहा है और इस तरीके का अगर भविष्य दे रहा है तो ऐसे शिक्षकों की जरूरत का भी कमेंट में बताइएगा। हाँ, गिरी हुई बिल्डिंग है, आप देखेंगे इसी बिल्डिंग से सटी हुई दूसरी बिल्डिंग है जिसमें अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है। आप सोचिए जब ये गिरा होगा तो बच्चे कहाँ होंगे। अगर बच्चे, हो सकता है कि अगर बच्चे टहलते हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं जो अभी घर से निकलकर यहाँ अपनी पहली पौध यहाँ आई है, सोच लीजिए उनको क्या पता कि ये क्या बन रहा। अगर आप ये सोचिए कि कोई बच्चा टहलता हुआ यहाँ आ जाए और ये जो बना हुआ छज्जा है तुरंत गिरे तो इस बच्चे के साथ क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। क्योंकि जिस तरीके से गिरेगा, चोटें लगेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ खड़े हैं सतारी के प्रधान रविंद्र प्रताप सिंह। हम इनसे भी जानेंगे, ये विद्यालय में मिल गए। हमने पूछा कि आप इस ग्राम क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं, ग्राम प्रधान प्रथम व्यक्ति होता है और उसका भी दायित्व होता है कि जो चीजें उसके साथ गलत हो रही या क्षेत्र के साथ, गांव के साथ गलत हो रही उस पर नजर गड़ाए रखें। ये आपका स्कूल का शौचालय बन रहा था, छज्जा गिर गया, नीचे नींव देखेंगे तो लगता है कि जैसे नींव नहीं डाली गई। क्या कहेंगे इस पर? और छज्जा गिर गया है। नहीं, हम थे नहीं, माता बीमार थे, एक्सपायर हो गए, उसमें व्यस्त थे। जैसे आज हमको मालूम हुआ छज्जा गिरा है, तुरंत हम स्कूल विद्यालय में आए, उनका शिक्षक को फोन किए, अधिकारी आए, देखे मैं क्या करें क्या नहीं, उनका विषय है। उनका विषय है। फिलहाल सूचना आपने अधिकारियों को दिया? तुरंत मैंने दिया, तुरंत फोन किया।
हेलो, हेलो। हाँ राजेश कुमार जी। जी जी। सर जो शौचालय आप सतारी स्कूल में बना रहे हैं, कितनी लागत का है सर? आप कौन सर जी? मैं रामकृष्ण पांडे द राष्ट्र लेबन चैनल से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक सर जी, प्रणाम सर जी। कल सर जी तबीयत वाले सर परसों मिलेंगे सर जी आपसे। नहीं नहीं, मैं ये पूछा हूँ उसकी लागत क्या है सर? 1 लाख है। 1 लाख। कितनी लंबाई चौड़ाई है? अब हम ये नोट है सब डायरी सर जी, हम लेते हैं जो है उसमें कौन कल बात बता कर रहा है? देंगे आपको, कल शाम को मिलेंगे आपको। जो गिरा है उस पर क्या बोलेंगे सर? तो ये खराब था, माने का थोड़ा ज्यादा था, जो गिरे वो गिरवा दिया, कोई उसको हटा दो, जो सही बनवाएंगे उसको जो है। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई करें भैया, आप तो कह रहे हैं आप मिलेंगे कल जो है। जय हिंद सर, मैं रामकृष्ण पांडे द राष्ट्र लेबन चैनल से बोल रहा हूँ। जी सर, सतारी की एक घटना अभी छज्जा गिरने की हुई है। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सर? हाँ आवाज आ रही है। सतारी में एक छज्जा गिरने की घटना अभी सामने आई है और शायद आप वहां गए भी थे। सर क्या मामला है? हेलो सर, सर क्या मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? हेलो। उसमें जो शौचालय था, जी सर। शौचालय का निर्माण हुआ, जी जी जी। तो छज्जा जो उठवाए थे वो गिर गया। जी जी। मानक तो नहीं था। मानक का नहीं था सर। तो सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि कितनी लागत का सर था वो? एक जो शौचालय 1 लाख का है, और 2 है तो 2 लाख का है। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, कार्रवाई सर क्या होगी उस पर? हेलो, कार्रवाई होगी उसको मानव विभागीय मांग उसको। ठीक सर, ओके। अभी कहता बनवाया जाएगा तो ओकरे ऊपर कार्रवाई कौन की है? हैं? अबे तो इनका झोंका हम ना इनका आदि लगे बा